गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज हम दोस्तों जो ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती निकली थी 2021 की, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो भर्ती निकली थी इसमें पोस्ट कितनी थी, तो वो थी 3896। और इसकी आवेदन तिथि क्या थी, तो वो थी 10 सितंबर। और लास्ट डेट क्या है, तो वो है 9 अक्टूबर 2021। और इसकी जो एग्ज़ाम है वो लगभग दिसंबर में कंडक्ट करवाई जाएगी, दिसंबर में। और अब की बार जो परीक्षा है वो 2 चरणों में करवाई जा रही है, जो प्री प्लस मेंस। इसमें जो प्री है वो आपके लिए केवल क्वालिफाई करना है। और जो पिछले जो ग्राम विकास अधिकारी की एग्ज़ाम लगी थी उसमें पेपर था वो काफ़ी टफ आया था, जिसमें लोग थे वो स्टूडेंट्स 40 से भी ऊपर के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे। और अब की बार जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है, वो हटा दी गई है। जो पिछली एग्ज़ाम में क्या ट्रेंड ज़्यादा चल रहा था कि कभी हिस्ट्री के क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा पूछ लिया, कभी साइंस के क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा पूछ लिया, या कभी कंप्यूटर के क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा पूछ लिया, वो क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे। और लेकिन आजकल के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें इकोनॉमिक के क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जो एसआई का पेपर हुआ था अभी फिलहाल ही में, उसमें लगभग 30% तक से अधिक क्वेश्चन थे वो इकोनॉमिक के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे थे। और इकोनॉमिक को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको नोट्स बनाए और इन नोट्स का रिवीजन करें आप। अब जो ग्राम विकास अधिकारी है इसका सिलेबस है, इसमें जो प्रश्न पत्र है वो अधिकतम 100 अंकों का होगा। और प्रश्न पत्र की जो समयावधि है वो 2 घंटे की होगी। और जो सभी प्रश्न पत्र है वो सभी बहुविकल्प होंगे, तो सभी प्रश्नों के अंक वो समान होंगे। अब सिलेबस है तो इसमें जो करंट अफेयर है, पहला टॉपिक है करंट अफेयर के बारे में पूछा जाएगा। जो स्टेट लेवल, राष्ट्रीय लेवल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुख्य सामयिक सरकारी विषय और घटनाएं, क्रीड़ा, जो भी अभी लेटेस्ट में किसको क्या मेडल लगा है, कौन सा खेल कहाँ खेला गया है, इस करंट अफेयर के बारे में टोटल क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। और भूगोल है तो जियोग्राफी के बारे में पूछे जाएंगे, जिसमें विश्व की विस्तृत भौतिक विशिष्टताएँ और जो महत्वपूर्ण स्थान है, पर्वत है, महासागर है, इसके बारे में टॉपिक दे दिया जियोग्राफी के अंदर कि इन टॉपिकों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो भारत की पारिस्थितिक और वन्य जीवन है, और राजस्थान का जो प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु, वनस्पतियाँ, मृदा क्षेत्र, विस्तृत जो भौतिक खंड है जिसमें जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल और जो मरुस्थलीकरण की समस्या है, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और राजस्थान के जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे खान, खनिज, वन भूमि और जल, पशु संसाधन और वन्य जीव और संरक्षण है, इनके बारे में ये टॉपिक दे दिए जियोग्राफी के अंतर्गत। और ये जो भारत और राजस्थान है इसके विशेष संदर्भ के साथ ही कृषि और इसके आर्थिक विकास के बारे में पूछे जाएंगे, जिसमें इसमें टॉपिक है कि राजस्थान की जो खाद्य और वाणिज्य फसल है और कृषि आधारित उद्योग हैं, मुख्य सिंचाई और नदी घाटी जो परियोजनाएं लागू हुई है उनके बारे में, मरुस्थल और बंजर भूमि के विकास के लिए परियोजनाएं चालू की गई है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भी जो उद्योग है, जनजातियां हैं और उनकी जो अर्थव्यवस्था है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जियोग्राफी में ये है कि इनके टॉपिक काफ़ी बारे में डिटेल से बता दिए कि इनसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। अब इतिहास है तो इसमें केवल इतिहास दे दिया है, ये नहीं बताया कि क्या क्या टॉपिक, लेकिन इतिहास है तो इसमें टोटल पूरा इतिहास आ गया, आपको टोटल इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो इतिहास में जैसे इसमें निम्नलिखित में जो विशिष्ट संदर्भ के साथ भारत और राजस्थान के जो मुख्य स्मारक हैं, साहित्य हैं, कृति हैं और इतिहास और संस्कृति के बारे में पूछे जाते हैं। जो भी स्मारक हैं बनाए गए हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो जनजातियाँ आ गई, उनकी अर्थव्यवस्था आ गई। अब ये जनजातियाँ वो ज्योग्राफी में भी बताया गया ऊपर भी, और हिस्ट्री के बारे में बताया जा गया। अर्थव्यवस्था हो गई, बोलियाँ हो गई, जब मुख्य भाषा होती है जैसे राजस्थान की अलग अलग प्रांतों की कौन सी भाषा है उनके बारे में क्वेश्चन। और साहित्य, क्षेत्र है, संगीत है, नृत्य है, रंगशाला है, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें जो धार्मिक आस्था है, संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा, संत, जैसे लोक देवता और लोक देवियाँ, इनके बारे में भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। इनको केवल आप डीपली से पढ़ के जाओ, जो टॉपिक है इनको एक बार ज़रूर पढ़ के जाना। और हस्तशिल्प हो गए, जैसे मेले हो गए राजस्थान में, त्योहार, रुचियाँ, वस्त्र, आभूषण और उनके जो लोक और जनजातीय जो पहलू है उनके विशिष्ट संदर्भ के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगला पॉइंट है जो साधारण मानसिक योग्यता और तर्क शक्ति है, विशेषण योग्यता, ये रीजनिंग के है तो रीजनिंग के बारे में पूछा जाएगा।
अब अंग्रेजी आ गई, हिंदी आ गई, गणित आ गई। तो अंग्रेजी है तो अंग्रेजी की टोटल जो ग्रामर है उसके बारे में पूछा जाएगा। हिंदी है तो हिंदी की टोटल ग्रामर के बारे में। गणित है तो गणित का टोटल बेसिक लेवल से आपको पढ़ के जाना चाहिए और उसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन। अब राज्य जिला स्तरीय और जो पंचायत स्तर पर है राजस्थान में प्रशासनिक डाटा जो पॉलिटिकल है, इसमें क्या राज्य स्तर पर बांट दिया, जिला स्तर पर बांट दिया, तहसील है और पंचायत स्तर है, ये तो इसके बारे में पॉलिटिकल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब कंप्यूटर का जो बुनियादी ढांचा है ये इतना बोल दिया, तो इसका मतलब आपको कंप्यूटर का बुनियादी बेसिक से लेकर आपको कंप्यूटर का करीब नॉलेज है उसके बारे में पढ़ के जाना है कि इस बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लगभग मानकर चलो तो भी 60% तक है वह जीके आएगा। इसमें 60% है वो जीके आएगा और 10% है वो हिंदी आ गई और 10% है वो इंग्लिश आ गई और 10% है तो इसमें मैथ और रीजनिंग को आप ऐड कर लो। लगभग मैथ और रीजनिंग में 25 से 30 क्वेश्चन के बारे में पूछा जा सकता है। और कंप्यूटर है तो 10% इस कंप्यूटर के मान लो। तो ये है वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का सिलेबस। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।